तो उस समय भगवान नारायण को मोहिनी रूप धारण करके आए और आकर के कहा, बोले देखो, दैत्यों से कहा, बोले ये पतला पतला है वो देवताओं को पिला देती हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा उसको आपको पिला दूंगी। लेकिन दैत्य भी कम चालाक नहीं थे। देवताओं की पंक्ति में आकर के एक बैठ गया जिसका नाम है राहु, आकर के बैठ गया। और जैसे ही जो पंगत थी उसमें अमृत को परोसने लगे, जो राहु था उसने भी अमृत का पान कर लिया। बगल में बैठे देवता उन्होंने कहा, बोले ये हमारी बगल में बैठा है ये दैत्य है, ये देवता नहीं है। तो पता चला भगवान नारायण को, भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ सिर से अलग किया, तो एक में से दो हो गए, राहु और केतु। लेकिन जिस समय अमृत का पान कर लिया था, कुछ अंदर चला गया और कुछ कंठ में था। और उसी से बहुत से कहते हैं लहसुन प्याज का भोग क्यों नहीं लगता भगवान को। तो आपको बता देते हैं कि जो राहु था उसका सुदर्शन चक्र से धड़ अलग किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि रक्त में अमृत मिला था, रक्त मिश्रित था। इस कारण से उसकी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी और उसी रक्त की बूंदों से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इस कारण से भगवान का भोग नहीं लगता, क्योंकि वो रक्त से उत्पन्न हुआ है। और औषधि इसलिए माना गया, कई लोगों को कहते हैं ना वायु का रोग है तो उसके लिए लहसुन खाना चाहिए। औषधि इसलिए माना गया कि उसमें अमृत मिश्रित था, मिला हुआ था। उसमें से दो हो गए, राहु और केतु। इस कारण से भोग नहीं लगता है।